हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मंत्रा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि उसके क्या फीचर्स हैं, उसके कौन कौन से क्लास है, जैसे क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल, क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल, क्लास 3 एमएससी मॉलिक्यूल के बारे में हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल और क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल के बीच में मेजर क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। जैसे यहाँ पर है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था, क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल का और क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल में कौन कौन से इन्वॉल्व थे, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, अल्फा चेन है और दूसरा है यहाँ पे बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, जिसमें किसमें प्रेजेंट है, क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता था। तो जो अल्फा चेन था ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ था। तो इसमें कितने डोमेन थे, 3 डोमेन हम लोगों ने देखा था, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। फिर नेक्स्ट हमने देखा था बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, जो इसका पार्ट नहीं था, लेकिन ये क्या कर रहा था, नॉन कोवेलेंटली इंटरेक्शन शो कर रहा था, किसके साथ, अल्फा चेन के साथ, है ना। और इसका मेन पर्पस क्या था, तो इसका मेन पर्पस था कि अगर क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस होना है किसी सेल सरफेस पे, तो उसके लिए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का होना बहुत ज़रूरी था। अगर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, जो एमएससी मॉलिक्यूल है क्लास 1 वो सेल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपका सेल है और यहाँ पे क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल को क्या करना है, ये क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल है, और अगर इसको एक्सप्रेस होना है इस सेल पे, तो इस सेल पे एक्सप्रेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एमएससी मॉलिक्यूल का जो चेन है इसमें क्या होना पड़ेगा, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन से इसका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका इंटरेक्शन नहीं होगा इसके साथ तो क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल जो है वो सेल सरफेस पे एक्सप्रेस नहीं होगा। और जब ये सेल सरफेस पे एक्सप्रेस नहीं होगा तो ये एंटीजन को भी, जो आपके टी सेल होते हैं, उसको वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाँ इसका होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने यहाँ क्या है कि क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल में वहाँ 2 चेन देखने को मिला था, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। ये याद रखना है कि जो क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, अल्फा चेन, और जो क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, अल्फा एंड बीटा चेन, ठीक है। जिसमें हमने क्या क्या यहाँ 4 डोमेन के बारे में देखा था, 4 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, क्या क्या थे, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, ये हमने देखा था। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिक डोमेन। पॉलीमॉर्फिक डोमेन से क्या समझते हैं हम लोग, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, पॉलीमॉर्फिक मतलब कोई एक जीन है जिसपे आपका मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। तो जो हमने अल्फा चेन में 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हम लोगों ने देखा था, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, जिसमें से जो आपका अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, वो आपका पॉलीमॉर्फिक शो करता है, मतलब सिंगल जीन है लेकिन इसके लिए जो एलील है वो मल्टीपल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे किसके लिए है, तो अल्फा 1 एंड बीटा 1 के लिए। यहाँ आपको एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में हमने क्या पढ़ा था, इसमें अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, ये 4 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन थे। और इसमें हम लोगों ने देखा था अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, ये 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन थे, जिसमें से अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो है वो इसका पॉलीमॉर्फिक डोमेन है, यानी कि वन जीन और जिसके लिए आपके पास मल्टीपल एलील प्रेजेंट होता है। इसमें हमने क्या देखा कि इसमें 4 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, लेकिन इसमें जो पॉलीमॉर्फिक शो कर रहा है वो कौन शो कर रहा है, अल्फा 1 एंड बीटा 1 शो करता है। नेक्स्ट है कि जो आपका बाइंडिंग साइट फॉर टी सेल को रिसेप्टर, यहाँ को रिसेप्टर के बारे में बात हो रहा है, यानी कि CD4 और CD8 के बारे में बात हो रहा है। जब हम लोग टी हेल्पर सेल के बारे में पढ़े थे तो हम लोगों ने मतलब मैंने आपको बताया था कि जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं उसके सरफेस पे क्या होता है, CD4 ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं उसके सेल सरफेस पे CD8 ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो एज अ को रिसेप्टर वर्क करता है। क्या बताया था कि अगर कोई TC सेल है तो इसके सरफेस पे CD8 रिप्रेजेंट होता था, और जो आपका CD4 है ये किस पे रिप्रेजेंट होता है, TH सेल से, ठीक है, इसके सरफेस पे आपको CD4 देखने को मिल रहा था। तो ये जो CD4 एंड CD8 है वो क्या है, इसका को रिसेप्टर है। तो जो क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल है वो सेल के किससे इंटरेक्शन शो करता है, तो अल्फा 3 से। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर CD8 का इंटरेक्शन हो रहा है सेल से तो किसके थ्रू हो रहा है, तो अल्फा 3 रीजन से, ठीक है, और इसमें किससे हो रहा है, तो बीटा 2 से।
जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है उसी का ये नाम है कि अल्फा 3 रीजन से CD8 इंटरैक्ट हो रहा है और बीटा 2 रीजन से CD4 इंटरैक्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कि ये एक्सप्रेस कहाँ होते हैं। क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल एक्सप्रेस कहाँ होते हैं और क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल कहाँ एक्सप्रेस होते हैं। तो जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है वो हमने देखा था कि जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं सब पे प्रेजेंट होता है। किस पे? सब पे, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं सब पे। और जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था क्या कि 2 तरीके के होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं और एक नॉन प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल में हमने पढ़ा था डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में, मैक्रोफाज के बारे में, बी सेल के बारे में। फिर हम लोगों ने नॉन जो आपके प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उसमें हम लोगों ने देखा था फाइब्रोब्लास्ट, ये सब थे, है ना। तो ये था आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का डिफरेंट। तो जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है वो कहाँ दिखता है, रिप्रेजेंट होता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। फिर पेप्टाइड एंटीजन डिराइव्ड फ्रॉम, कहने का मतलब है कि क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है वो कौन से पेप्टाइड एंटीजन को एक्सप्रेस करवाता है टी सेल को। तो ये जो एक्सप्रेस करवाता है वो होता है एंडोजेनियस एंटीजन पे। और जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है वो किसको एक्सप्रेस करवाता है, तो एक्सोजेनियस एंटीजन। अब यहाँ थोड़ा सा समझेंगे कि एंडोजेनियस एंटीजन क्या होता है और एक्सोजेनियस एंटीजन क्या होता है। एंडोजेनियस एंटीजन हो गया जो विद इन सेल, मान लीजिए कि कोई सेल विद इन सेल के अंदर कोई एक प्रोटीन बना, ठीक है, और उसका क्या हुआ, प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो पाया। क्या होता है, जैसे अगर कोई प्रोटीन कब वर्क करता है, फंक्शनल कब होता है, जब वो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ले ले, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ले ले, तब वो फंक्शनल होता है। तो मान लीजिए कि कोई आपके सेल के अंदर कोई प्रोटीन है जो कि बना, लेकिन बनने के बाद प्रॉपर फोल्डिंग उसका टर्सरी स्ट्रक्चर में नहीं हो पाया, तो वो तो फंक्शनल नहीं हुआ प्रोटीन, है ना। तो क्या होगा, उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन जो होता है वो पॉली यूबिक्यूटिनेटेड मेथड के हेल्प से होता है, यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल के हेल्प से होगा। तो एंडोजेनियस एंटीजन हो गया जो विद इन सेल कोई प्रोटीन बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, और वो प्रोटीन सही से नहीं बनने की वजह से क्या करेगा, अगर वो सही से नहीं बना, वो सही तरीके से फोल्ड नहीं हुआ है, तो उस सेल को डैमेज करना पड़ेगा, उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे एंटीजन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल करता है। कैसे होता है, तो पॉली यूबिक्यूटिनेटेड मेथड से, ये रखना है, ठीक है, कि पॉली यूबिक्यूटिनेटेड मेथड के हेल्प से जो ऐसे एंटीजन होता है उसका डिग्रेडेशन किया जाता है। और इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, तो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल करते हैं। यहाँ पर है एक्सोजेनियस एंटीजन। एक्सोजेनियस एंटीजन क्या होते हैं, जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है। वो क्या हो गया, बहुत बार हम लोगों ने एग्जांपल देखा है पैथोजन के बारे में, अगर पैथोजन एंटर करेगा बाहर से हमारी बॉडी में एंटर किया तो वो हो गया एक्सोजेनियस एंटीजन। ये हो गया आपका एंडोजेनियस एंटीजन और ये हो गया एक्सोजेनियस एंटीजन। ये जो मैं डिफरेंसेस आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे फंक्शन तो सब एक ही जैसा लग रहा है देखने में, फिर इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पेप्टाइड एंटीजन प्रेजेंटिंग 2, यानी कि ये किसको प्रेजेंट करता है, तो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल जो होता है वो एंटीजन को साइटोटॉक्सिक टी सेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको करता है, तो टी हेल्पर सेल को रिप्रेजेंट करता है। हमें टी सेल का 2 फॉर्म देखा था ना, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड टी हेल्पर सेल। तो ये हो गया क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल टी हेल्पर सेल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को करता है एंडोजेनियस एंटीजन पे, और ये एक्सोजेनियस एंटीजन पे करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर कहने का मतलब ये है, यहाँ हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर यही क्लास 1 और क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल अगर ह्यूमन में प्रेजेंट है या माउस में प्रेजेंट है तो उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे ह्यूमन में, तो ह्यूमन में जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसको HLA-A, HLA-B, HLA-C, कल भी मैंने बताया था इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन A, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन C, ठीक है। और अगर क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के बारे में देखें तो यहाँ क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DP, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DQ एंड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR। बहुत सिंपल है, A, B, C एंड DP, DQ एंड DR।
नेक्स्ट है कि यही क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल अगर माउस में प्रेजेंट है तो इसको क्या कहते हैं, तो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 कहा जाता है, लेकिन इसका वेरिएंट फॉर्म है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी K, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2L, K, L एंड D, और यहाँ क्या है IA एंड IE। ये हो गया ओवरऑल आपका डिफरेंस क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल एंड क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि MHC मॉलिक्यूल जो है और जो टी सेल है दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, यानी कि जो MHC मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा टी सेल को, और टी सेल फिर उसके बिहाफ में कैसे रिस्पॉन्स शो करता है। आज तक हम लोग सिर्फ यही देख रहे थे, ओवरऑल थ्योरी पढ़ रहे थे कि MHC मॉलिक्यूल ये है, क्लास 1-2 MHC मॉलिक्यूल ये है, हम लोगों ने सिर्फ उसका थ्योरी देखा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको ओवरऑल कि एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन होता कैसे है।